अल्लाह अकबर। सुना मेहर साहब, वो गांव में बड़ी मार पिटाई हुई है। क्या नाम है उस कमी का? वो हाँ, शौकत अली उर्फ शौका। सुना उसने जनाब के साथ बड़ी बदतमीजी की है। लोग कहते हैं कि बंदूक तान के खड़ा हो गया था आप पर। ये तो सीधा सीधा पर्चा बनता है मेहर साहब, अगर आप हुक्म करें तो। हाँ, बढ़ता तो है, लेकिन नहीं, कुछ गलती मुझसे हुई है। कोई हाजरा के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हो मेहर जी? मैं कह रहा हूं ना, गलती मुझसे हुई है। कल खुदा याद आ गया मुझे। पता चलिया कि वो नाराज हो जाए ना तो चिड़ी से बाज मरवा देता है। जरा अपने रुतबे को देखें मेहर साहब और अपने जवाब पे गौर करें। गौर किया मैंने, बड़ा सोचो विचार किया। लकिया नमोशी वाली बात है। गांव के लोग कह के लगाएंगे, हंसेंगे मुझ पे। फिर सोचिया कि हंस ले। ओए, मैंने इन्हें रुलाया भी तो बहुत है। माफ करना मेहर साहब, आप कहीं उससे डर तो नहीं गए? चलो, यही समझ लो, वो जिनसे डर गया हूं उन्हें डराया भी तो बहुत है। मतलब कमी गांव पे हुकूमत करेगा और आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? गुनहगार हूं, माफी मांग लूंगा तो कहां ऑपोजिशन रहेगी। क्या मेहर जी, आप माफी भी मांग लेंगे? मैं खुदा से माफी मांग रहा हूं। जरूरत पड़ी तो शौकत अली से, हाजरा से, अपनी चाची बल्कीस से, सबसे माफी मांग लूंगा। बस यूं समझ लो कि तौबा का दर मल के खड़ा हो गया हूं। माफी मिलने तक पीछे नहीं हटूंगा। ये तो अनहोनी है मेहर जी। खुदा का मौजज़ा है थानेदार साहब। कोई बहुत चाहे तो चोर को कुतुब बना दे। चौकी का कारोबार तो फिर ठप हो गया ना? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। 50,000 रुपया महीना मिलता रहेगा तुझे। पर वो किस लिए मेहर जी? वो इसलिए कि मेरे गांव के लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो। फरियाद सुनी जाए इन सब की। कोई मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराए तो बेशक गिरफ्तार कर लो मुझे। मेरे पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी मेहर जी। मुझे लगता है या आप मेहर जी नहीं हो या मैं कनकपुर चौकी का इंचार्ज नहीं हूं। आप तशरीफ रखें, मैं पैसों से परा लफाफा आपकी नजर करता हूं। अल्लाह अकबर।
अच्छी बात है मेहर साहब, मुझे थाने जाके पूछना पड़ेगा कि मैं राती सोता हूं तो क्या अभी तक जागया नहीं। यकीन आते आते शाम पै जाएगी। ओए कभी धुप चढ़ी हो तो बारिश होती देखी है तूने? देखिए, चढ़ी धुप में कौन बारिश करता है? अल्लाह अकबर, मेरा खुदा सोना रब। ओए कमलिया, मैं तो कुक्कू कोड़ा हूं। महर जी कह के पूरे गांव ने सर पे चढ़ा लिया था। अब नीचे उतर आया हूं। मैं कुछ नहीं हूं, कमी कमीन हूं। और बड़ी जात तो उस ऊपर वाले की है बस। चाय, लस्सी, शरबत? नहीं, इजाजत। जा, अल्लाह वारिस है तेरा, जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 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 मेहर साहब जी, ये टोपी पहनकर हाथ में तस्बीह लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? ओए नाकी, कहाँ जाना है मुझे? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ने? अभी तो 11:30 बजे हैं। मस्जिद में जो पहले पहुंचता है उसको उसका अलग स्वाब मिलता है। ना करो मेहर साहब, गांव वाले समझेंगे कि शौकत अली की एक मार ने आपको मुसलमान कर दिया। ओए तो नाकी समझ ले, मैं भी यही समझता हूँ कि शौकत अली ने मेरी दुनिया बदल दिया है। कल तो कह रहे थे शौकत अली को जान से मार दूंगा, सवेरे उठ के शिगिर्दी कर ली उसकी। ओए नाकी, ज़हन बदल गया है मेरा। खुदा के खौफ से डर गया हूं मैं। जान लेना देना तो खुदा का काम है। अब उसके कामों में दखल अंदाजी करता चंगा लगता हूं मैं उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूं। मैं खुशी से मर जाऊंगी मेहर साहब। ओए तुम दोनों खुश रहो, इसके लिए मैं सारे जतन करूंगा सरैया बेगम। दूसरी नहीं आई वापस। शौकत अली कहता है नहीं आना उसने। ओए आ जाएगी, मिन्नत तरला करके ले आऊंगा उसे। क्या करके? ओए मिन्नत तरला, और क्या करना है मैंने? मेहर साहब, तबीयत ठीक है आपकी? वेख सुरैया बेगम, रब से माफी मांगने के लिए जा रहा हूं। जरूरी है कि उससे पहले तू माफ करे मुझे। और तूने तब तक माफ नहीं करना जब तक तुझे यकीन नहीं आना। जब उसे यकीन आ जाएगा वो भी माफ कर देगी। हाजरा निकल गई दिमाग से? हैं? कौन हाजरा? ओए रब मुझे माफ करे हुए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफुरुल्लाह। शरीयत को तेरे हक से इनकार नहीं है, पर फैसला तुमने करना है, शौकत अली ने नहीं। अब तू कहे तो जाकर वकील से मिल लेते हैं। कब? आज शाम को, मगरिब के बाद। कौन जाएगा मेरे साथ? मैं और तेरी माँ। नहीं, आप जाओगे और शौकत अली जाएगा। वो अभी नामहरम है तेरे लिए। तो ठीक है ना, साथ चले और नामहरम बन के पीछे बैठा रहे। ठीक ही तो कह रही है मौलवी साहब। वो नहीं राजी, कहता है महर का परछावा हट जाएगा तो साथ चलूंगा। पूछ लो उससे। 12 मील दूर जाना है, जाने के लिए शाम का टाइम रखा है आपने। रास्ते में मेहर ने रोक लिया तो हाथ पकड़ के घर ले जाएगा। आपसे तो रोकिया नहीं जाना मौलवी साहब। एक बात और भी कह दो उससे, परछावा जो पड़ गया है वो हटना नहीं। हम दोनों के पीछे पीछे रहना है उसने। मुड़ मुड़ के पीछे देखना है तो फिर हवेली से आने वाली कट्टी ना रोके। देख पुत्र, देखो मौलवी साहब, महर कोई मैल नहीं है जो लिखत के साबुन से धो के साफ हो जानी है। बाद में दिल मैला करना है तो आज ही बैठ के सोच ले। मैं हूं तो वही रखी ना, और महर ने मुझे 6 महीने अपने घर में रखा। ओए ना कि ज़हन बदल गया है मेरा, खुदा के खौफ से डर गया हूं मैं भी यही समझता हूं कि शौकत अली ने मेरी दुनिया बदल दिया है। कौन हाजरा? ओए रब मुझे माफ करे हुए। जवाब दे शौकत अली, जोर की अजान का वक्त हो गया है।
मैं समझ गया तेरा जवाब क्या है। मैं चलूंगा मौलवी साहब। मैं तांगे के आगे बैठूंगा और वो पीछे बैठेगी आपके साथ। आप बैठो मौलवी साहब, आ रही है वो। यहाँ दहलीज पर क्यों बैठ गया? अंदर आ जा। नहीं, हुक्म है कि यहाँ बैठो। उसने ड्यूटी लगाई है मेरी। किसने? शौकत अली ने। ड्यूटी किस बात की? तेरी हिफाजत करनी है। तू करेगा हिफाजत? हंसना। ये देख, पिस्तौल चलानी सीख ली है मैंने। पिस्तौल? यकीन नहीं आता तो चला कर दिखा देता हूं। चलाएगा किस पर? उसने कहा है मैं इस कार की तरफ तकता भी नजर आ जाए तो गोली मार देना उसे। रखी कहाँ है? रखी ने अब वापस हवेली नहीं जाना। पर वो है कहाँ? यहाँ से चली गई है वो, लुक छुप गई है। अब रिहाई दे दो उसे।
सामने नहीं आएगी। मैं तो उसके दुख में उसके साथ बैठकर रोई हूँ। मुझसे नहीं मिलेगी। किया ना, कर नहीं है वो, गई है किसी काम, किसी जरूरी काम। मेयर साहब ने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी है, बाकी वक्त तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह से लो लगा लिए और कहते हैं कि मैं हाजरा से, चाची बल्कीस से और कहो तो शौकत अली से भी माफ़ी मांग लूँगा। उसे कहो सवेरे रखी को लिखत दे दे, शाम से पहले माफी हो जाएगी उसकी, यहां से भी और वहां से भी। अगर उसे लिखत ही देनी है तो नमाज तस्बीह किस काम की? क्या मतलब? मतलब कि माफ़ी भी दो और साथ रखी भी दो। नहीं देनी माफी। हाँ, बस इस बात पे पक्के रहना, नक से लकीरें भी निकाल ले तो उसे रखी ना देना, किसी कीमत पर नहीं देना। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप हट जाए मेयर साहब, मैं सफाई कर देता हूँ। नहीं ओए, ओए कोई इस नापाक चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ की सफाई मैं आप करूंगा। चल जा, तू जा, अल्लाह तेरी खैर करे, जा, कर लूंगा, मैं कर लूंगा। क्यों लेना चाहती हो तलाक? किसी और पर दिल आ गया है? मौलवी सराज साहब साथ है, इसलिए किसी लड़की के मुंह से तलाक की बात सुन ली, वरना क्या वकील साहब? मैं तलाक के केस नहीं लड़ता। कत्ल का केस लड़ोगे? हाँ, लड़ूंगा। तो फिर ठीक है, जब वो मार देगा उसे तो फिर आऊंगी आपके पास कत्ल का मुकदमा लेकर। 2 कच्चे मकान और 10-15 हजार का सामान है हमारे पास। माँ के पास सोने की बालियां और 300-400 रुपया नकद। ये तो हो जाएगी आपकी फीस। अब ये बताओ, हमारे पास कुछ बचे ना बचे, शौकत अली बच जाएगा? फिर भी उसे फांसी बोल गई तो घबराओ मत, उसका हल भी है मेरे पास। उसे बचाने के लिए किसी और से ब्याह कर लूंगी।
पिछली बारी भी यही किया था मैंने। जिसके हाथ से अपनी इज्जत बचाने के लिए 4 साल तक लड़ती रही, उसी से निकाह करना पड़ा मुझे। हाथों हाथ पे पार कर लिया उससे। उसने शौकत अली की जान बचाई और मैंने शौकत अली की गैरत गवाई। आज वो जिंदा होके याद हो गया है, पर ही घोर फांसी की रस्सी गले में डाल के फिरता है। किसकी बीवी हो तुम? कड़कपुर के मेहर सुरखाब की। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और फीस भी नहीं लूंगा तुमसे, लेकिन तुम अपने पैरों पे खड़ी रहना। रखी पुत्र, तुम अपने पैरों पे खड़ी रहना। मेहर अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लग गया है बाजमात। मुझे पता है क्यों। अदालत में केस चलेगा तो मेरी गवाही मांगेंगे और मुझे कहना पड़ेगा कि वो 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ता है। शरीयत में झूठे को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता और ना ही उसकी नमाज को झूठा कहने की इजाजत है। इसलिए अदालत मेरे बयान पर भी तलाक रोक सकती है, पर्चा खारिज हो सकता है। बस तुम अपने पैरों पे खड़ी रहना। कैसे मौलवी साहब, जब आपने केस दर्ज होने से पहले ही खारिज कर दिया, जब आप गवाही देंगे कि मेहर आपके पीछे 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ता है, जब आप मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं रहने देंगे, तो किस पे खड़े रहना है मैंने? खड़े खड़े टिक नहीं जाऊंगी मैं। इसका कोई हल करता हूं मैं जाकर। बस कोई शौकत अली को कहे कि सिर सुट के ना बैठे। वो शौकत अली का डराया हुआ है, अल्लाह से डरने का नाटक दिखा रहा है सबको। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने मेरी मन्नत कबूल कर ली है, हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह। बताता हूँ जनाब, बताता हूँ। पहले मन्नत के 10 नफल तो अदा कर लूँ। हाँ 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 हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह वाह, अल्लाह अकबर। कौन? मैं हूं रखी। कल 3 के वक्त मिलना। दरवाजा खोल, तुझसे मिलने का टाइम पूछने नहीं आई। और कल ही नहीं, हाजरा साथ है मेरे। अब तू जा। तुझसे जरूरी बात करनी है, अंदर चल। मौलवी साहब ने महर के बारे में बताया तुझे? बताया। इसका मतलब है तलाक आसानी से नहीं होनी। नहीं, आसानी से हो जानी। किस तरह? अल्लाह से लौ लगा ली है उसने। खुदा का नेक बंदा बन के झूठी हाजिरियां लगवाकर अदालत के सामने अपनी पारसाई के गवाह खड़े करेगा। एक साबित हो गया तो जज मुकदमा खारिज कर देगा। पता है मुझे। फिर क्या करेंगे? फिर मुकदमा करेंगे।